अंतरिक्ष में चीन का सीक्रेट तांडव, चांद के अंधेरे हिस्से में रहस्यमयी यान। क्या चीन चांद पर कब्जे की फिराक में है? क्या अंतरिक्ष में भिड़ जाएंगे अमेरिका और चीन? क्या भारत ने निकाल लिया है चीन का तोड़? दोस्तों, दुनिया को कोरोना महामारी के मुंह में झोंकने वाले चीनी ड्रैगन ने अब अंतरिक्ष में भी महाविनाश की खाई खोद दी है। चीन इस साल अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। साथ ही उसके कई मिशन दुनिया को टेंशन में डाल चुके हैं कि कहीं चीन अंतरिक्ष से ही जंग का ऐलान न कर दे, क्योंकि अब तक स्पेस में अमेरिका की नासा का ही एक छत्र राज था। लेकिन अब चीन जमीन के साथ ही अंतरिक्ष में भी कब्जे की कोशिशों में जुट गया है। कोशिश भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि वो कोशिश है जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि भविष्य में दुनिया का शहंशाह वही होगा जिसका अंतरिक्ष में दबदबा होगा। और चीन इस बात को काफी अच्छे से समझ चुका है, लिहाजा अब वो तेजी से अपने स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है और यहीं से अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने की बड़ी चुनौती दे रहा है। इस साल चीन इसी दिशा में एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा मिशन को अंजाम देने वाला है। आखिरकार चीन अंतरिक्ष में क्या करने जा रहा है? क्या चीन के अंतरिक्ष मिशन भारत के लिए बड़ा खतरा है? क्या चीन अब अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बन जाएगा? आखिर चीन ऐसे कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है जिसे आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया? चीन के जवाब में भारत के इसरो ने भी वो कौन सा प्लान तैयार कर लिया है जो दुनिया में एक नया ही तहलका मचाने वाला है? दोस्तों, आज आपको इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे, लिहाजा आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अभी तक अंतरिक्ष में नासा ने कामयाबी के बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी इस मामले में पीछे नहीं रही है। लेकिन दुनिया को कोरोना बांटकर खुद मजे से 2021 में नए नए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला चीन अब कुछ ऐसा ऐलान कर चुका है जिससे दुनिया हिल गई है। वो अब अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को पीछे छोड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक अमेरिका, रूस और यूरोपियन कंट्रीज का ही इकलौता स्पेस स्टेशन था, लेकिन इस साल चीन ने भी अपना स्पेस स्टेशन बनाकर तैयार कर लिया है और अब चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार इसमें बेहद सीक्रेट इक्विपमेंट्स जोड़ने में लगे हैं जिनसे पूरी दुनिया डरी हुई है। तो वहीं दोस्तों, चांद को जीतने की जिस लालसा ने 60 के दशक में अमेरिका द्वारा चांद को ही मटियामेट कर देने की प्लानिंग का खुलासा हुआ था, चीन उससे एक कदम आगे बढ़ा चुका है। चीन ने ब्रह्मांड में तबाही लाने का रास्ता खोल दिया है। ये डर इसलिए है क्योंकि चीन अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम्स को लेकर बेहद गैर जिम्मेदार रहता है। एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं चीन स्पेस स्टेशन को बनाने की आड़ में अंतरिक्ष में कोई हथियार तो इंस्टॉल नहीं कर रहा है। ऐसा सोचने पर मजबूर किया है एक सीक्रेट रिपोर्ट ने। यह रिपोर्ट अंतरिक्ष में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे चीन के बारे में बेहद भयंकर खुलासे कर रही है। दोस्तों, चीन के बढ़ते कदमों की वजह से 2 दशक पुराने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एकाधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसमें कनाडा, जापान, रूस, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 11 सदस्य देश शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन ने इस स्पेस स्टेशन में ऐसे इक्विपमेंट लगाए हैं जो पूरी धरती की जासूसी कर सकते हैं। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन में विशाल रोबोटिक भुजा लगाई है। चीन के स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल का वजन 20 टन के करीब है और जब यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान पहुंचेंगे तो इसका वजन बढ़कर 100 टन तक पहुंच सकता है। क्योंकि चीन के स्पेस मिशन पारदर्शी नहीं होते हैं और चीन अपने स्पेस मिशन को लेकर क्या क्या करता है ये किसी को पता नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। तो वहीं चीन ने चांद पर कब्जा करने की कोशिश के लिए अपनी रफ्तार काफी तेज कर दी है। दोस्तों, आपको इस सीक्रेट रिपोर्ट के उस खुलासे से हम रूबरू करवाएंगे जो धरती पर नहीं अंतरिक्ष में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको चीन के अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस साल चीन अपने स्पेस स्टेशन के लिए सबसे ज्यादा मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें कक्षीय मिलन और डॉकिंग और अंतरिक्ष यान वापसी जैसे मिशन शामिल हैं। इसके साथ ही चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसका लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट इसी साल अपनी पहली उड़ान भरेगा। इसके अलावा चंद्रमा और मंगल के लिए भी
चीन एक साथ कई मिशन चला रहा है और हाल ही में चीन के रोबोट ने चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर भेजे थे। इसके साथ ही पिछले साल मंगल ग्रह पर पहियों वाला रोबोट भी उतारने में चीन ने कामयाबी हासिल की है। चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से में भी चीन साल 2019 में ही अपने अंतरिक्ष यान को उतार चुका है और इस साल वो कुल मिलाकर 40 से ज्यादा मिशन लॉन्च करने वाला है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका साल 2021 में केवल आधा दर्जन मिशन भी लॉन्च नहीं कर पाया था, तो वहीं चीन अंतरिक्ष पर ही कब्जे की फिराक में लग गया है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही भयंकर है। दोस्तों, पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के रास्ते यानी सिसलुनर स्पेस में चीन कदम जमाना चाहता है। माना जा रहा है कि इस रास्ते को बचाने के नाम पर अमेरिका अपने स्पेसक्राफ्ट की तैनाती कर सकता है, जिसके जवाब में चीन भी अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष में जरूर भेजेगा। ऐसा हुआ तो एक दिन पृथ्वी से चंद्रमा के रास्ते में लड़ाई की स्थिति बन जाएगी। दोस्तों, अब तक कहा जाता रहा है कि अमेरिका फिर भी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन चीन किसी की बात सुनता नहीं है। वो अपने फायदे के लिए अपनों को ही बलि का बकरा बनाने में गुरेज नहीं करता। ऐसे में चीन दुनिया की परवाह करेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। 2018 में एयरफोर्स नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस के स्पेस एंड मिसाइल एनालिसिस ग्रुप के सीनियर इंटेलिजेंस इंजीनियर ने भी चीनी खतरे के बारे में दुनिया को आगाह किया था। तब उन्होंने कहा था कि चीनियों के पास एक रिले उपग्रह है जो चंद्रमा के फ्लिप साइड के चारों ओर उड़ रहा है। फ्लिप साइड यानी धरती के चारों तरफ घूमते हुए चांद का वो हिस्सा जो धरती की ओर कभी नहीं आता, यानी हम चांद के जिस हिस्से को देखते हैं उसके पीछे का चांद का हिस्सा। उस तरफ अगर कोई भी चीज होगी तो धरती से उसे नहीं देखा जा सकेगा। फ्लिप साइड को अगर और आसान भाषा में कहें तो जैसे हम अपनी पीठ को सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लिहाजा पीठ के पीछे क्या है इसे भी नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी तरह से चांद का वो हिस्सा जो धरती से दिखाई नहीं देता है फ्लिप साइड कहलाता है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहती है कि इस साइड पर चीन का उपग्रह चक्कर लगा रहा है। यहीं से खतरे की कहानी शुरू होती है, क्योंकि चांद के फ्लिप साइड की आड़ में चीन अपने विध्वंसक हथियार छिपा सकता है और दुनिया को इसके बारे में जानकारी तक नहीं हो पाएगी। चीन जब चाहेगा और जिस देश के खिलाफ चाहेगा अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि चीन की इस चाल को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने इंतजाम किए हैं। क्या है वो इंतजाम? अगर ड्रैगन बेकाबू हुआ तो अमेरिका कैसे उसे रोकेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चांद को लेकर जंग के आसार क्यों बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी स्पेस व्हीकल डायरेक्टरेट की रिपोर्ट अंतरिक्ष में अमेरिका की बादशाहत की मंशा को उजागर कर चुकी है। अमेरिकी सेना का मिलिट्री इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। वो अब पृथ्वी की सतह से 10 गुना ज्यादा बढ़कर 2,72,000 मील ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से प्राइवेट और पब्लिक हितों का भारी टकराव होने की संभावना बन रही है। और इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि चांद के लिए अगला युद्ध हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सैनिक अपनी मिलिट्री ताकत की दम पर चांद पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे। यही बात झगड़े की जड़ और अंतरिक्ष में युद्ध का कारण बनेगी। चंद्रमा की कक्षा में लड़ाई लड़ने के लिए हो सकता है कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर और चंद्रमा के वातावरण में स्पेसक्राफ्ट तैनात किए जाए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि हो सकता है कि चांद के फ्लिप साइड में चीन ऐसा कर भी चुका हो। लिहाजा इसी संभावित खतरे को डील करने के लिए अमेरिका ने 2019 में स्पेस फोर्स बनाई थी। अमेरिका की मिलिट्री के एक हिस्से को सिर्फ स्पेस में काम करने और युद्ध की प्लानिंग के लिए तैनात किया गया था। इसके लिए $738 बिलियन का डिफेंस फंड भी जारी किया गया था। एयरफोर्स में ट्रेनिंग लेने वाले नए छात्रों को शुरू से ही स्पेस में भेजे जाने और उन्हें नए तरह से तैयार किए जाने की भी प्लानिंग की गई है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जंग की बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साल 2007 में ही चीन ने मिसाइल से 500 मील की ऊंचाई पर सैटेलाइट को मार गिराया था, तो रूस ने साल 2014 में लॉन्च की गई मिसाइल से ये कारनामा किया था। भारत भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर चुका है। इसके बाद अमेरिका ने स्पेस में बढ़ते खतरे को देखते हुए स्पेस फोर्स बनाई। उससे पहले रूस और चीन एंटी सैटेलाइट हमलों के लिए तैयारी कर चुके हैं। साल 2015 में चीन ने एक स्ट्रैटेजिक स्पॉट फोर्स तैयार की, जो उसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े मिशन में मदद करती है। अंतरिक्ष में इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका के सैटेलाइट मौजूद हैं, जो जीपीएस, मौसम, सुरक्षा और संचार के लिए भेजे गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने स्पेस फोर्स बनाई थी, तो
तो वहीं दोस्तों, भारत का इसरो भी चीन की प्लानिंग को राख करने के लिए एक साथ कई मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें कुछ सीक्रेट मिशन भी शामिल हैं। भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, जो बहुत ही अत्याधुनिक होगा।